जय मां डॉट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम जिन घर में रहते हैं ना, हम कैसे पता लगा सकते हैं वो घर हमारे लिए अच्छा है भी कि नहीं है? यानी कि शुभ है या अशुभ है, या हमें इस घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कई बार लोग अपने माता-पिता के बनाए हुए घर पे रहते हैं, कई बार खुद से बना के अपने घर पे रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो देखते हैं सब कुछ अच्छा चलने के बाद अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ों में रुकावटें आ जाती हैं, अड़चनें आने लग जाती हैं और सारे मतलब कुंडली वगैरह दिखा के भी वो इलाज करा लेते हैं, डॉक्टर्स को दिखा के चीज़ें अपनी सही करा लेते हैं, परंतु फिर आए दिन वापस कुछ ना कुछ सेम परेशानियाँ लौट के आती हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को जान सकते हैं? कहीं न कहीं ये वास्तु दोष प्रकट कर रहा है, या कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ है घर में जिसको हम बार-बार अगर ठीक भी करा रहे हैं, तो वो फिर भी बेकार बनती जा रही है, मतलब खराब होता जा रहा है। क्यों ऐसा नुकसान हो रहा है घर में? क्यों आकस्मिक चीज़ें हो रही हैं, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ घट रही हैं? इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका घर आपके लिए शुभ है भी कि नहीं है। इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूँगा। आप लोगों से निवेदन है, पूरी वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और उसके आधार पर डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए ये घर आपका सही भी है या नहीं। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर चीज़ के सॉल्यूशन होते हैं। आप निस्तारण मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके भी बात करके पूछ सकते हैं। मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट की जो विधि है वो समझा देता हूँ। आप मेरे नीचे यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ आपने मेरे साथ जुड़ना है, ताकि जो परेशानी है, जिस परेशानी के लिए आप जगह-जगह भटक रहे हो, उसका समाधान आपको मेरे से मिल सके। सच्चे मन, सच्चे विश्वास से जुड़िएगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक कहता है कि जो वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में आप रह रहे हो, वो घर आपके लिए शुभ है भी या नहीं है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि कैसे आपको पता लगे कि घर आपके लिए शुभ है भी कि नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप बाहर कितना भी काम कर रहे हो या कितने भी थके हो, घर आने पर आपको आरामदायक और खुश महसूस करना चाहिए। लेकिन कुछ घर ऐसे नहीं होते हैं। घर पहुंचने पर थोड़ी-सी थकान और थोड़ी-सी नेगेटिविटी महसूस होने लग जाती है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन एकदम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ना एक तो मेंटली आप ना शांत नहीं हो पाते, ओवरथिंकिंग आपकी बढ़ती जाती है और अपने घर में ही आपको ऐसा लगे कि आप बाहर के हो, इस घर के तो हो ही नहीं। और कहीं न कहीं ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से घर में लोग अच्छे से नहीं रह पाते या शांति नहीं बनी रहती अपने घर में। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर का रख-रखाव अच्छा हो, तब उस घर में सुखपूर्वक रहा जा सकता है और तभी वो उस घर के लोग भाग्यशाली भी कहलाएँगे, शांति से भी रहेंगे, कोई कलेश नहीं होगा और घर में रहने से उन्हें सुख और समृद्धि भी मिलेगी। ऐसा ही घर हमेशा चुनना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार देखना चाहिए कि ये घर अच्छा है कि नहीं। अब सबसे पहली चीज़, आपने जिस भी घर में, आप चाहे रेंट के लिए जा रहे हो, आप चाहे खुद रहने जा रहे हो, कि अगर शास्त्र के अनुसार मैं बात करूँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार, तो तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा शुभ कहा जाने वाला है, मतलब शुभदायी पवित्र पौधा कहलाता है। तुलसी की तो हम पूजा इतनी करते हैं कि सुबह-शाम उनके आगे धूप-दीप करते ही करते हैं। आप जो भी घर किराए पर लेने या खरीदने की सोच रहे हो ना, उस घर में एक गमले में तुलसी का पौधा लगा दो। हर दिन इसका ध्यान रखो। पानी का कुआं, अगर तमाम सावधानियों के बावजूद पौधा ना बढ़े और मुरझा जाए, तो समझ लीजिए वो घर में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और यही जो नेगेटिविटी जब ज्यादा दिखेगी आपकी, तो जो तुलसी के पौधे होंगे ना, उसकी वृद्धि में, उसकी हरियाली में ना कुछ आपको हर्डल्स दिखेंगे, बाधाएं आएंगी। और वास्तु कहता है कि वो घर आपके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां पर तुलसी की ऐसी स्थिति हो जाए। यदि किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो वहां रहने वाले लोग शांति से नहीं रह सकते। कई कठिनाइयां आएंगी, हो सकता है चीजें योजना के अनुसार ना चले और परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाए, और इसलिए ऐसा घर ना लेना ही बेहतर होगा।
अब उस समय आप सोचोगे चलो डिजाइन अच्छा है, चलो रोड अच्छी है, चलो इलाका अच्छा है, ये सोच के आप ले लोगे और वास्तु को आप पिछाड़ दोगे, वास्तु छोड़ दोगे और वास्तु सोचोगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बाद में जाके ना चीजों के नुकसान शुरू हो जाते हैं। लाइक हो सकता है शुरुआत के कुछ टाइम आप बहुत अच्छे से रहो और कुछ टाइम बाद आप देखो कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, इस घर में तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहे, पैसों की दिक्कत, कर्जे, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा आपको लाइफ टाइम। तो इससे पहले कि ये सब चीजें फेस करनी पड़ी, तुलसी का पौधा लगा के आप उस घर को जज कर लो, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए वो घर शुभदायी हो। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो, जिस घर को आप गोद लेना चाहते हो, रेंट पे लेना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, तो उसके पास स्थित कोई भी नर्सरी में जाए जहां पेड़ पौधे मिलते हैं, आसपास की, वहां पर जाना है। ठीक है, पहली से कहीं से मत लेके आना, और वहां से एक सफेद गुड़हल का पौधा खरीदे। ठीक है, थोड़ा सा खरीदे जिसमें पुष्प भी हो रखा हो तो अच्छी बात है, और सुनिश्चित करें कि उस पौधे में फूल हो, तो वही पौधा आपने लेना है। कोशिश करनी है बहुत हरा-भरा, बड़ा फ्रेश पौधा होना चाहिए। अब उस पौधे को लाकर आप उस घर में रख दो जिस घर को आप लेने की सोच रहे हो। इसे ऐसी जगह में रखना जहाँ ताज़ी हवा आए और धूप भी आए, मतलब ये ना हो कि अरे यहाँ तो मुरझा जाएगा, ठंडा है, पहले से आपको पता है। तो ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर वो फूल पनप सकता है, अच्छे से हरे-भरा हो सकता है। अब सही समय पर पानी देते रहें और 24 घंटे इसकी देख-रेख करें। यदि फूल 24 से 48 घंटे के बाद ताजा रहा, इसका मतलब घर अच्छा है और शुभ है। अन्यथा यदि फूल 24 घंटे के अंदर मुरझा जाए, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा का संचार इस घर में घूम रहा है, नेगेटिव एनर्जीज है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है, और ये फूल को ही खिलने से रोक रहा है, तो आपकी जिंदगी तो खिलने से रोकेगा ही रोकेगा। इसका असर उस घर में रहने वाले लोगों को पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। ये उनकी प्रगति को रोकने का प्रयास करता है, इसलिए बेहतर है उस घर को ना खरीदें, ना रेंटेड रहें, ना जाएँ, ना सोचें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।